हालेलुया। एक साथ हम प्रार्थना करेंगे प्रिय मित्रों। त्रिएक ईश्वर के साथ मिलजुल कर प्रभु से आशीष पाने के लिए आइए, प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए प्रभु के साथ हम आएंगे, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए इस प्रार्थना में भाग लेते हुए इस स्तुति के समय, आराधना के समय प्रभु का नाम कितना शक्ति है और नाम में कितना अधिक से अधिक प्यार है, यह नाम में कितने छुटकारा है, चंगाई है। प्रभु का वचन में ऐसे लिखा है, रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13, जो प्रभु के नाम लेते हैं और लेते हुए प्रार्थना करते हैं वो मुक्ति प्राप्त होगा। Everyone those who call upon the name of Lord Jesus shall be saved। मतलब प्रभु के नाम में शक्ति है। ये नाम हम इसलिए स्वीकार करेंगे, ये नाम इसलिए मुख से स्वीकार करने के लिए पौलुस ने हमें सिखाते हैं, मुख से स्वीकार करो, ये हृदय में विश्वास करो। मुख से स्वीकार करो, हृदय में विश्वास करो, यीशु ही प्रभु है। वो मृत्यु के ऊपर अधिकार, मृत्यु को परास्त करने के लिए वो मृतकों से वो जिलाया है। इसलिए मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला कौन है? हमारे प्रभु यीशु है। इसलिए आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा ये शक्ति है। इसलिए हमारे जीवन में भी ये प्रभु ने ये पुनर्जीवित यीशु पुनरुत्थान के बाद ये आत्मा को हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए ये आत्मा द्वारा हम चलते हैं, फिर हमारे जीवन में और कितने लज्जा, कितने विपत्ति, कितने अपमान, ये सब बदल जाते हैं। इसलिए प्रभु की आत्मा द्वारा दुख के समय, संकट के समय आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु का शक्ति है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक साथ गाएंगे, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे हम दौड़ते हैं, यही लक्ष्य है। इसलिए जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। ईश्वर ने सभी बातों में कल्याण के लिए उन्हें सहायता करते हैं। रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 28। इसलिए आइए, हमारे जीवन में कल्याण के लिए यीशु अपने शिष्य लोगों के जीवन में क्यों ऐसे बुलाया है और क्यों उनके पास आया है? लोग पराजित लोग थे, लज्जित थे, अपमान में थे, असफलता में थे। इसलिए वे शिष्य लोग, मछुए लोग मछली पकड़ने के लिए वो गया, रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे पराजित लोगों के पास प्रभु ने आया, बुलाया है। प्रभु हमें भी बुलाते हैं। इसलिए दुख के समय, परेशानी के समय, संकट के समय, विपत्ति के समय हम कितने कमजोरी हमारे जीवन में होगा, पाप, अधर्म, सब प्रभु के आगे समर्पण करें, क्योंकि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। दुखियों को और पापियों को वो ढूंढते हुए आया है, अधर्मियों को ढूंढते हुए आया है, रोगियों को ढूंढते हुए आया है। ये बाइबल में हम ये सुसमाचार में ऐसे हम पढ़ते हैं, यीशु ऐसे रोगियों के जीवन में और पापियों के घर में और अनुग्रह प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये गीत गाते हुए हम प्रभु से आशीष पाएंगे, क्योंकि स्तुति के समय, आराधना के समय प्रभु सारे बंधन को दूर करते हैं, पाप मिटाते हैं, रोग मिटाते हैं। इसलिए आशीष की प्रार्थना में हम एक साथ भाग लेते हुए प्रभु से आशीष पाएंगे। की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित ना होंगे, फिर कभी लज्जित ना होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित ना होंगे, फिर कभी लज्जित ना होंगे। यीशु की ओर अपनी
दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपने दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। उनके दुखों को सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से शैतान भाग जाते हैं, अंधकार वो दूर जाते हैं, ज्योति आलोकित हो, ज्योति से हमें आलोकित करते हैं। इसलिए शिष्य लोग रात भर मेहनत किया, ये रात भर ऐसे जाल बिछाकर और कितने मेहनत किया, दिल टूट गए हैं क्योंकि मछली कुछ भी नहीं मिला। वहां ये पराजित लोगों के बीच में, दुखियों के बीच में, दुख संकटों के बीच में, विपत्ति के बीच में यीशु अलग नहीं है, दूर नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में प्रभु साथ है, दूर नहीं है। ये विपत्ति के समय, पराजय के समय और प्रभु हमारे साथ है। पेतरुस ने अधिक से अधिक मछलियां देखते हुए प्रभु से कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, डरो मत, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। प्रभु इसलिए पापियों को बुलाने के लिए आया है, हमें बुलाते हैं। ये हम चमत्कार प्रभु से आशीष पाएंगे, जीवन में आशीष पाएंगे, चमत्कार हमारे जीवन में प्रभु प्रकट करेंगे। इसलिए प्रभु मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, चिन्ह और चमत्कार मेरे जीवन में प्रकट कीजिए, मेरे दुख दूर कर दे, पाप क्षमा दे प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। हम एक साथ मिलजुल कर गाएंगे। सारे रात मेहनत किए, कुछ न मिले दे, जाल बिछा कर दिल भी टूटे हुए रे। सारे रात मेहनत किए, कुछ न मिले दे, जाल बिछा कर दिल भी टूटे हुए रे। यीशु आया उनसे बोला, दाए जाल डाल, देखकर विस्मित रह गए ये लोग चमत्कार। यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी। यीशु आया उनसे बोला, दाए जाल डाल, देखकर विस्मित रह गए ये लोग चमत्कार। यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में।
प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकटों में कल्याण कीजिए, कार्य कीजिए, साथ दीजिए। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। इसलिए थके मांदे बोझ से दबे हुए सब लोग मेरे पास आओ। ये दुख का, ये रोग बीमारी का, आर्थिक तनाव का, और कितने परिवार में अशांति, ये सब थकावट, प्रभु के ये बोझ प्रभु के पास लेके आओ। कितने लोग दुख में, सहन में, दर्द में, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारा शोक, तुम्हारा ये दुख, आज के एक दुख कल के लिए अनुग्रह, और कल जीवन में आप उज्जवलित हो जाएंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा क्रूस उठाकर मेरे पास, मेरे पीछे आओ। इसलिए क्रूस की रास्ते पर जो चलते हैं, मतलब अपने जीवन में दुख के समय यीशु की ओर देखते हुए, ये यीशु पर विश्वास करते हुए, यीशु भी मेरे लिए इतना सहन लिया, ये सहन में प्रार्थना करते हैं, क्षमा दूसरों के आगे ऐसे प्यार करते हुए, क्षमा देते हुए जीवन बिताते हैं, और नहीं बुनबुनाते हुए, और विचलित ना होकर, विमुख ना होकर प्रभु के पास ऐसे प्यार से, विश्वास से अपने दुख समर्पण करते हुए चलते हैं, और स्वर्ग का आनंद, स्वर्गीय आनंद वो प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हर जीवन के हर समस्याओं, ये समस्याओं में प्रभु है, वो प्रभु हमको उत्तर देता है, प्रभु आनंद जीवन में देता है। विश्वास के साथ हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। उसकी इस रास्ते से जो जाने वाले हैं, शोभित होंगे जीवन में जब पीड़ा सहेंगे। क्रूस की इस रास्ते से जो जाने वाले हैं, शोभित होंगे जीवन में जब पीड़ा सहेंगे। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार बनेंगे, प्रार्थना से प्यार से उनको सुखाएंगे। बस यीशु जी के साथ रहना मेरी आशा है। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार बनेंगे, प्रार्थना से प्यार से हमको सुखाएंगे। बस यीशु जी के साथ रहना मेरी आशा है। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकट में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना।
यीशु आराधना, मुक्तिदाता यीशु आराधना, मुक्तिदाता यीशु आराधना, पावन आत्मा तेरी 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं त्रिएक ईश्वर के साथ मिलजुल कर। अभी हमारे प्रार्थना के समय स्वर्ग के सभी संत स्वर्गदूत सब शहीदों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ, और हमारे हर समस्याएं प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं इस प्रार्थना में। ये प्रार्थना के समय सारे संतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अंधकार के सारे बंधन दूर कर दे। प्रभु मेरे जीवन में नया आशीष आज प्रदान कीजिए, बुराई बुरी आदत सब छोड़ने का शक्ति और सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा से भर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एक पल हम हमारे हाथों को जोड़कर आंखें बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। इस चालीसा के समय पर जैसे प्रभु यीशु चाहता है उसी प्रकार हमारे जीवन को नया बनाने की कृपा हम प्रभु से मांगेंगे। ईश्वर के वचन द्वारा हम सभी लोगों को पवित्रता मिले, चंगाई मिले, मन में शांति मिले। स्वर्गदूतों का संरक्षण और सभी संत लोगों का मध्यस्थता हम सभी लोगों के साथ हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, दानियल का पुस्तक अध्याय 10 वचन 12 में हम देखते हैं ईश्वर का दूत दानियल के पास आया। दानियल के पास आकर उसी ने बोला, दानियल डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई। दानियल का पुस्तक अध्याय 10 में दानियल एक उपवास करता, 21 दिन का एक उपवास रखा, और उसी वक्त ईश्वर के दूत आकर उससे कहता है, दानियल डरो मत, जब से तुम विनम्रता पूर्वक प्रभु पर विनम्रतापूर्वक समझने का प्रयत्न करते लगा, तब से तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मतलब जब से वो अपने आप को छोटा किया, तब से उसकी प्रार्थनाओं के लिए स्वर्ग से उत्तर मिला। जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु ईश्वर इसलिए
हम लोगों को ये चालीसा का समय दिया कि हम अपने आप को छोटा करना है, विनम्र बनना है। विनम्र बनकर प्रभु पर ध्यान देने से, प्रभु पर श्रद्धा रखने से हमारे जीवन में स्वर्गीय आशीष आएंगे। वचन में लिखा है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 66, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 66 वचन 2 में लिखा है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 66 वचन 2 में लिखा है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है। ईश्वर का वचन में प्रभु हमसे कहता है, मैं प्रभु उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है। जो अपने आप को विनम्र करता है, जो अपने आप को छोटा बनाता है, उसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएंगे, उसी व्यक्ति पर स्वर्ग की आशीष आएंगे। हालेलुया। उदाहरण के लिए सुसमाचार में हम देखते हैं, 2 लोग प्रार्थना के लिए मंदिर गए, एक जन फारिसी और एक दूसरा जन ओ नाकेदार। फारिसी गिरजा में जाकर प्रार्थना किया, मैं ओ नाकेदार का जैसा नहीं हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये नाकेदार मंदिर के बाहर दूर में रहकर अपने छाती पीटकर प्रभु से बोला, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूँ। ये व्यक्ति अपने आप को छोटा किया और स्वर्ग उसके लिए खुल गए। इसलिए वचन में लिखा है, जो श्रद्धा से ईश्वर का वचन सुनता है और जो विनम्र और पश्चातापी है, विनम्र और पश्चातापी है, उसी व्यक्ति पर ईश्वर की दया बरसाएगा। घमंड भरे, अहंकार से भरा जीवन बिताना हम लोगों के लिए विपत्ति का कारण बन जाएगा। वचन में लिखा है, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 50, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 50 का वचन 32 में लिखा है, 31 और 32 में लिखा है, अहंकारी मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिन आ गया है। वह समय जब मैं तुम्हें दंड दूंगा, अहंकारी ठोकर खाकर गिर पड़ेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। मैं उसके नगरों में आग लगा दूंगा और वह उसके आसपास का सब कुछ जला देगा। अहंकारी के बारे में लिखा है, अहंकारी ठोकर खाकर गिर जाएगा, अहंकारी ठोकर खाकर गिर जाएगा। प्रभु कहता है, अहंकारी मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूँ। मतलब अहंकार भरी जीवन बिताने वाले व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की आशीष नहीं होगा, ईश्वर की आशीष नहीं होगा। ईश्वर को छोड़ना नहीं, ईश्वर से दूर रहकर जीवन बिताना नहीं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 में बाबुल के लोग, वे लोग एक मीनार बनाने के लिए सोचा, और ये मीनार के बारे में लिखा है, स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक मीनार, स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक मीनार। मतलब स्वर्ग तक पहुंचने वाला मीनार, इसका मतलब यही है, ईश्वर को छोड़कर हमारी बुद्धि पर भरोसा रखकर, हमारे शक्ति और ताकत पर भरोसा रखकर हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। बाद में वचन में हम देखते हैं, बाद में उनके जीवन में उल्लंघन की दुष्ट शक्ति
घुस गया। जो व्यक्ति ईश्वर को छोड़कर कुछ अपनाने के लिए चाहते हैं, कुछ बन जाने के लिए परिश्रम करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में गिरावट आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ दिया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 का वचन 14 और 15 में घमंड के बारे में और अहंकार के बारे में बोला है। वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता। मनुष्य का घमंड, एक व्यक्ति के अंदर अहंकार तब पैदा होता है जब वो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये घमंड अनेक लोगों के जीवन में विपत्ति का और गिरावट का कारण बन गया है। वचन में लिखा है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 का वचन 12 में लिखा है, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता सम्मान की ओर। घमंड विनाश की ओर ले जाता है। एक व्यक्ति के अंदर घमंड है, अहंकार है, तो याद रखना एक घमंड का शैतान, अहंकार का शैतान उसको नाश की ओर, विनाश की ओर ले जाता है। फिर से वचन में लिखा है प्रोवर्ब सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 का वचन 18 में लिखा है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 का वचन 18 में लिखा है, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर, पतन की ओर मतलब वो व्यक्ति गिर जाएगा, वो व्यक्ति गिर जाएगा, उसको उठाने के लिए कोई नहीं होगा, विनाश उसके जीवन में आएगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 30 में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 30 में ईश्वर का वचन कहता है, अहंकारी के रोग का इलाज कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है, बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। अहंकारी का इलाज, कोई इलाज, अहंकारी का रोग के लिए कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई उस व्यक्ति में जड़ पकड़ा है। अनेक परिवार में, अनेक लोगों के जीवन में, हम अनेक मनुष्यों के जीवन में बुराई का जड़ पकड़ा है, कारण उसके अंदर घमंड है। फिर से देखिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 वचन 2 और 3 में लिखा है, सांड की तरह घमंडी मत बनो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारा विनाश कर दे, तुम्हारे पत्ते खाए, तुम्हारे फल तोड़े और तुमको सूखे पेड़ की तरह छोड़ दे। अहंकार का, घमंड का ये शैतान आपको बर्बाद करेगा, आपको बर्बाद करेगा। वचन में लिखा है ये तुम्हारे पत्ते खाएंगे, मतलब हम मनुष्यों के जीवन की पत्ते यही है, हमारे सुख शांति, हमारे परिवार, हमारे ताकत संपत्ति, ये सब चीज़ों को अहंकार का शैतान बर्बाद करेंगे, उसको नष्ट करेंगे, पत्ता तोड़ेंगे। उसके बाद लिखा है तुम्हारा फल तोड़ेंगे, पत्ता खाएंगे और तुम्हारा फल तोड़ेंगे। फल हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और ये बच्चे को शैतान बर्बाद करेंगे, शैतान नष्ट करेंगे। और पवित्र आत्मा से प्राप्त फल है हमारे जीवन में आनंद का, प्रेम का, क्षमा का, दया का, ये सब चीज़ों को ये घमंड का शैतान बर्बाद करेंगे। अंत में हम लोग सूख के पेड़ की तरह बन जाएगा, सूख के पेड़ की तरह बन जाएगा। हमारे जीवन में फल नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, सूखा पेड़ का जैसा बन जाएगा। वचन में लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है,
जो पौधा, जो डाली फल नहीं देता है वो काटा जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा। हमारा हालत ही बन जाएगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, चालीसा के इस समय में प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहता है। प्रभु ईश्वर हम लोगों को यही आदेश देता है कि तुम विनम्र बन जाओ, विनम्र बन जाओ, विनम्र बनकर ईश्वर की संगति में बैठो। उपयुक्त समय में प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।